अगर आसिम मुनीर पर या पाकिस्तान पर हमला होता कि अगर ऐसा होता है तो हम इजराइल को नक्शे से मिटा देंगे, यानी कि मोसाद का प्लान था आसिम मुनीर को एलिमिनेट करने का। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जान से मारने का प्लान बनाया गया था। बेंजामिन नेतन्याहू ने मोसाद को बोला था कि आसिम मुनीर को मार दो, ठोक दो, और लगभग मोसाद ने इस प्लान को एग्जीक्यूट कर लिया था। इस प्लान को एग्जीक्यूट कर लिया था, यानी कि आसिम मुनीर को मजा आ जाती अगर ये मर जाता तो पाकिस्तान की आधी क्या पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। लेकिन फिर क्या होता है? अब नेतन्याहू का जो खेल था ट्रंप को इसलिए बुरा लगा क्योंकि जनरल आसिम मुनीर ट्रंप के ही आदमी हैं। एक तरह से कुछ लोग उनको ट्रंप का इन्फॉर्मर तक कहते हैं कि जो कुछ ट्रंप ईरान को कहलाना चाहते हैं वो आसिम मुनीर के थ्रू ही कहते हैं। तो जाहिर तौर पे अगर कोई अपना आदमी है और उस पर हमला जो है इजराइल कर रहा है तो बुरा तो लगेगा ट्रंप को, और ट्रंप को जब बुरा लगता है तो वो और भी ज़्यादा भला बुरा कहते हैं। तो इजराइल ऐसा जोखिम उठाना क्यों चाहेगा? अमेरिका के सबसे खास दोस्त होने के बावजूद पाकिस्तान और इजराइल आपस में जानी दुश्मन क्यों हैं? क्या दोनों देशों की खुफिया एजेंसियां हमेशा दुश्मन ही रहीं या कभी इन्होंने साथ मिलकर काम भी किया? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। जर्मन के एक सहाफ़ी ने खबर दी है, भारत के बाप यानी इसराइल की खुफिया एजेंसी फील्ड मार्शल सैयद हाफिज आसिम मुनीर को जान से मारना चाहती है, क्योंकि आसिम मुनीर की आला सफारतकारी की वजह से ईरान अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं और इसराइल को पाकिस्तान की ये मेडिएशन बिल्कुल भी रास नहीं आ रही। इसराइल बिल्कुल भी मुज़ाकरात नहीं चाहता। भारतीय मीडिया के मुताबिक इसराइल का पूरा प्लान था, लेकिन ऐन मौके पर प्लान तब्दील हो गया। आइए सुनते हैं प्लान क्यों तब्दील हुआ और आखिर भारतीयों का बाप ऐन मौके पर क्यों भाग निकला। इनकी औलाद के मुंह से सुनते हैं आखिरकार ये वाकया हुआ कैसे। 24 जून 2026 को ब्राजील के पत्रकार और जियो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट पेपे एस्कोबार ने सनसनीखेज दावा किया। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर ब्राजील के एक पत्रकार के दावे ने कई देशों को सन्न कर दिया। पत्रकार पेपे एस्कोबार का दावा है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को नेतन्याहू ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख को जान से मारने का आदेश दिया था। देखिए दीपक जी, नेतन्याहू और उनके खास मित्रों की ये बहुत बड़ी हार है। ओह, और इसमें जो नेतन्याहू ने जो एक आइडियोलॉजी लेके चला था कि शिया सुन्नी दोनों को हम निपटाएंगे, वो फेल हो। ईरान ने उसको हरा दिया। वो जो कोशिश कर रहा है कि जो भी मेडिएट कर रहे हैं सुन्नी मुल्क, कतर, पाकिस्तान, इन पे हमला करो, ये बिल्कुल क्या कहें इसको, पागलपन की लाइन है। ये कहां से, इसको अमेरिका कैसे एक्सेप्ट कर सकता है, जो कि पाकिस्तान का एलाई है, कतर का एलाई है, तमाम देशों का एलाई है। जेडी वैंस अभी स्विट्जरलैंड में थे, क्या उनके सामने जो पेपे एस्कोबार ने रेवलेशन किया, क्या उनके रहते मोसाद मार देता आसिम मुनीर को? मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि मतलब दुनिया में कुछ है ही नहीं इसराइल के सिवा। इसराइल को ये गलतफहमी हो गई। एंड मोमेंट पे इस प्लान को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके रेपरकशंस बहुत ज्यादा हो सकते थे। दूसरा पॉइंट, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी को ये टिप मिल गई थी, अल्ट्रा क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के पास। फिर पाकिस्तान ने कथित सोर्सेस के हिसाब से ये बोला कि अगर ऐसा होता है तो हम इजराइल को नक्शे से मिटा देंगे, यानी कि मोसाद का प्लान था आसिम मुनीर को एलिमिनेट करने का। अब देखिए, जब पाकिस्तान से बोला तो इसको डिनाई किया गया है। पाकिस्तान हैज डिनाइड दिस, बोला ये बकवास है। पहली बात, इस तरीके की इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन को हर कोई डिनाई करेगा। नहीं, लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए कि क्यों जो है वो नेतन्याहू चाह रहे थे, क्योंकि जो नेतन्याहू चाहेंगे वही मोसाद उनकी खुफिया एजेंसी चाहेगी। मोसाद स्विट्ज़रलैंड में जहाँ ये बातचीत हो रही थी ईरान के बीच में और अमेरिका के बीच में, वहाँ पर वो आसिम मुनीर या पाकिस्तान पर हमला क्यों करना चाह रहे थे? मोसाद आसिम मुनीर पर हमला करके उसको हासिल क्या होता? इसमें दीपक जी देखिए, मैंने आपको पहले भी इस मंच पे मैंने कहा है, मोसाद के पास कैपेबिलिटी है, वो एक ही चीज उसके पास है, असैसिनेशन करने की कैपेबिलिटी। अब यहाँ पर इजराइल की चिड़ यह है कि ईरान के खिलाफ कुछ कर नहीं सकता इजराइल। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को मुनीर को निशाना बनाना ही होता तो उन्हें इतना समय नहीं लगता। अब तक वो इस ऑपरेशन को अंजाम दे चुके होते। ये सब आउट ऑफ, मतलब इन द शैडोज काम होता है। ऐसा नहीं है कि धुरंधर कोई आके बोल देगा कि हाँ हम आसिम मुनीर को मारने जा रही है। ऐसे ही चुपचाप काम होता है। जब हो जाता है उसके बाद खबर लगती है कि अगर तुमने हमारे डेलीगेशन को छुआ भी तो हम तुम्हें नक्शे से मिटा देंगे, बस बात खत्म। इस सनसनीखेज दावे ने फौरन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। दो परमाणु ताकत वाले देशों के बीच आमने सामने का सैन्य टकराव होने का खतरा मंडराने लगा। पाकिस्तान की धमकी ने दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। लेकिन जब दावों के सबूत खंगाले गए तो कहानी पूरी तरह से पलट गई। इतने बड़े दावे पर किसी भी देश के आधिकारिक तंत्र ने कुछ नहीं कहा। पाकिस्तान की सेना के मीडिया विंग ISPR ने इस पर चुप्पी साधे रखी। इजराइल, अमेरिका और स्विट्जरलैंड की सरकारों की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया।
अगर हकीकत में ऐसा कोई जानलेवा खतरा होता तो जिनेवा या लेक ल्यूसन में तुरंत हाई सिक्योरिटी अलर्ट जारी हो जाता। तो फिर सवाल यह है कि आखिर ये दावा कहां से किया गया, आखिर इस दावे का आधार क्या था? क्या ये दावा जानबूझकर इस तरह का माहौल बनाने के लिए किया गया जिससे पाकिस्तान और इजराइल में खटास पैदा हो, या फिर ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थ बना पाकिस्तान अब इजराइल का दुश्मन बन चुका है? इजराइल और पाकिस्तान के रिश्ते बदतर हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। ठीक है, ये कैसे हमको पता? पहले इजराइल पाकिस्तान पर कमेंट नहीं करता था क्योंकि वो अमेरिका कहलाया था। हाल में ख्वाजा आसिफ ने इजराइल को नरक बोल दिया कि नरक का देश है, नरक में जलोगे, नरक में जलेगा इजराइल। जो एक्सचेंजेस हुए हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और सबसे बड़ा पॉइंट, जो ईरान और अमेरिका की डील हुई है उससे इजराइल बिल्कुल भी खुश नहीं है। इजराइल ये कह रहा है कि हमको अपने ऑपरेशंस करने हैं, सदर्न लेबनान को हमको हमला करना है तो करना है, और इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, अगर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ा है, मैं क्या, कोई भी, आप किसी से भी पूछ लेंगे जो एक्सपर्ट होगा, मैं तो वैसे कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, पर जितना मैं पढ़ता हूं, सुनता हूं, हर किसी को पता है कि पाकिस्तान ने ईरान की मदद की है। और यही अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट आई थी, उसमें ये डोनाल्ड ट्रंप को बोला था कि तुमको चू बनाया जा रहा है क्योंकि आसिम मुनीर के ईरान की टॉप लीडरशिप के, मिलिट्री लीडरशिप से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तो तुमको क्या लगता है कि ईरान पाकिस्तान को छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा, वो पकड़ के रखेगा। तो उसने पाकिस्तान को एक असैसिनेट करके, एक तो ये जो ईरान से समझौता अमेरिका का चल रहा है इसको डिरेल कर दो, इसको खत्म कर दो, सैबोटाज करो, इसको सबोटाज कर दो। और अभी शहीद इमाम खामनेई का फ्यूनरल होने जा रहा है, उसके पहले ही कर दो। तो उसके बाद फिर एक तरह से मतलब फिर से माहौल गर्म हो जाए, फिर से जंग हो जाए। यही तो इजराइल चाहता है। वो भले ही पर्दे के सामने तुम्हारा साथ दे रहा हो, लेकिन वो डबल गेम खेल रहा है। इजराइल को ये बात पता है, उनको पता है कि जब तक ये आसिम मुनीर रहेगा तब तक हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी। अब पाकिस्तान ने कहा कि हम इजराइल को नक्शे से साफ कर देंगे। और मैं एक चीज बताता हूं, आगे आने वाले समय में मोसाद ही करेगा, मोसाद के ऑपरेशंस डेडली होंगे, डेडली, क्योंकि ये जो अमेरिका को ईरान से लड़वाना चाहता था बेंजामिन नेतन्याहू, मोसाद, नेतन्याहू तो प्यादा है, जो भी प्रधानमंत्री आएगा चलेगा तो भैया मोसाद के हिसाब से, तो लड़वाना चाहता था, लड़ गए। अब क्या रिश्ते वैसे होंगे? कभी नहीं। पाकिस्तान ने इस न्यूज को प्रोपेगेंडा बताया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जर्मनी के सहाफी ने प्रोपेगेंडा फैलाया है, पहले भी ये ऐसी खबरें दे चुका है, जिसका न सर होता है न पैर होता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। सीनियर जर्नलिस्ट सैयद तलत हुसैन ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आसिम मुनीर की हत्या की कथित साजिश वाले दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने लिखा, ये पूरी तरह बकवास है, इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है, ऐसा कुछ भी कभी हुआ ही नहीं। हुसैन ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के एक सीनियर सिक्योरिटी ऑफिशियल ने इस दावे को मिसलीडिंग प्रोपेगेंडा बताया है। कई दूसरे लोग भी इस पूरे दावे को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। उनका कहना है कि इतने बड़े स्तर की साजिश होती तो उसके कुछ और सबूत या ऑफिशियल हिंट या सिग्नल तो जरूर सामने आते। अगर आसिम मुनीर पर या पाकिस्तान पर हमला होता, मान लीजिए, तो क्या ये जो टॉक्स हैं ये वाकई सबोटाज खत्म हो जाती वहीं पर? अगर ये हमला होता तो टॉक्स, सबोटाज तो बाद में होती। मुझे लगता है अमेरिका इजराइल में कोई बड़ा झगड़ा हो जाता जो किसी भी हद तक जा सकता था, किसी भी हद तक। जी हाँ, क्योंकि इस समय जो पूरी सिचुएशन है, ट्रंप को बस एक ट्रिगर चाहिए कि वो नेतन्याहू को की गर्दन पकड़ ले, ये वो चाह रहे। और जेडी वैंस उनका आदमी है, उनको जेडी वैंस को भेजा गया। जेडी वैंस के पीछे केवल ट्रंप नहीं है, पूरे अमेरिका का सिस्टम है, तो ये चाहता है कि ईरान के साथ किसी भी हाल में समझौता हो। तो आप सोचिए अमेरिका के सिस्टम से नेतन्याहू भिड़ रहा है। एक चीज और जानना चाहता, ट्रंप ने बाकायदा कैमरे पर इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में कहा है कि अगर मैं हस्तक्षेप नहीं करता, मैं दखल नहीं देता। ईरान वर्सेस इजराइल केवल होता तो जून 2025 में ही ईरान इस मामले को सुलझा देता। अमेरिका ने इसीलिए उस समय 3 ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे हमला किया था कि